हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल लिटरेरी होम में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे द टू यूजेज ऑफ लैंग्वेज बाय आई रिचर्ड। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। और ये जो एस्से है द टू यूजेज ऑफ लैंग्वेज, ये क्रिटिसिज्म में लिखा गया है। क्रिटिसिज्म के वर्क में, इनके क्रिटिक्स वर्क में माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका पूरा नाम इवोर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड है। इनका जो जन्म है वो 26 फरवरी 1893 में हुई थी, और इनकी जो मृत्यु और 7 सितंबर 1979 में हुई थी। इनकी जो नेशनैलिटी थी वो इंग्लिश मतलब नेशनैलिटी से बिलोंग करते हैं। ये 20th सेंचुरी, इट मींस की मॉडर्न पीरियड के राइटर हैं। ओके, और देयर सम इम्पोर्टेंट वर्क्स अबाउट some important works of him. The meaning of meaning 1923 by C.K. Orden and the I. Richard इनके राइटर हैं। The principle of literary criticism 1924, the practical criticism 1929, the philosophy of rhetoric 1936। तो ये सब इम्पोर्टेंट लाइन है। और ये जो पोएम, ये जो एस्से है वो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सम इम्पोर्टेंट इनके बारे में है कि फाउंडर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, ये न्यू क्रिटिसिज्म के फाउंडर माने जाते हैं। ये एक टीचर थे, एक लिटरेरी क्रिटिक थे, ये एक लेक्चरर भी थे, एक फिलोसोफर भी थे, और कंपेयर विद टी.एस. एलियट। इनका जो कंपेयर है वो टी.एस. एलियट से किया जाता है। अब क्यों किया जाता है? बिकॉज आप देख रहे हैं, मेरे बहुत सारे वीडियोज है टी.एस. एलियट पे, तो आप उसमें देखेंगे कि आप टी.एस. एलियट भी साइंस के बारे में बात करते हैं, लॉजिक के बारे में बात करते हैं, रीजन के बारे में बात करते हैं। एंड आई रिचर्ड भी लॉजिक के बारे में बात करते हैं, साइंटिफिक रीजन के बारे में बात करते हैं। मतलब एक प्रॉपर जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। ये इमेजिनेशन की दुनिया के बारे में ये लोग बात नहीं करते। ये क्लासिकल राइटर है, क्लासिस्ट है, और ये रोमांटिक जो राइटर्स थे उनको अपोज करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करने का काम करते थे। तो इसलिए इन दोनों को एक जैसे कैटेगरी में रखा गया, तो इसलिए इनको टी.एस. एलियट से कंपेयर किया जाता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। द टू यूजेज ऑफ लैंग्वेज। ओके, आप लोग से एक क्वेश्चन है कि लैंग्वेज का यूज क्या होता है। लैंग्वेज का यूज, सिंपली लैंग्वेज का यूज क्या होता है? टू कम्युनिकेट। लैंग्वेज को किसी से कम्युनिकेट करने में, किसी से बात करने में उसका यूज होता है, ठीक। बट उसके बावजूद भी उस बात करने के दौरान लैंग्वेज को दो डिवाइड किया गया, दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक साइंटिफिक यूज और एक इमोटिव यूज। अब उन चीजों को यहाँ पे राइटर ने एक्सप्लेन किया है। तो देयर आर टू यूजेज ऑफ लैंग्वेज। The first is scientific use and the second is emotive use। अब scientific use क्या है और emotive use क्या है, उन चीजों को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो scientific use वो होता है the language of science, साइंस की लैंग्वेज, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। द फेथफुल रिकॉल द ऑब्जेक्ट। मतलब आपको साइंटिफिक यूज में आपको प्रूफ करना होगा, आपको एक एक उसके पीछे का रीजन बताना होगा। लेकिन इमोटिव यूज क्या होता है? लैंग्वेज ऑफ पोएट, लिटरेचर और इनर कोहेरेंस। मतलब आपके अंदर की आवाज, लिटरेचर। लिटरेचर क्या है? एक इमोटिव यूज है, इसमें इमोशंस होते हैं। ओके, इसमें किसी चीज के लिए प्रूफ देने की काम नहीं होती है। ओके, तो एक सिचुएशन पे होती है। तो दिस इज द इमोटिव यूज, द वर्ड इवोक्स इमोशन, जो इमोशन से क्रिएट हो, तो दैट इज नोन एज इमोटिव यूज। एंड द लैंग्वेज ऑफ साइंस इज फॉर साइंटिफिक यूज। इतना क्लियर है? आइए चलते हैं। अब देखिए साइंटिफिक यूज, ठीक। व्हेन लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर साइंटिफिक पर्पस, साइंटिफिक पर्पस, इट इज द मैटर ऑफ फैक्ट, जो फैक्ट की बात करता है, एंड रिक्वायर्स द अनडिस्टॉर्टेड रेफरेंसेस एंड एब्सेंस ऑफ फिक्शन, जो इन सभी चीजों की बात करता है उसको साइंटिफिक यूज करते हैं। द वर्ड फेथफुली रिकॉल द ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट को रिकॉल करता है। सपोज कि अगर हम लोग बोलते हैं मैथ, सिग्मा, डेल्टा, ओमेगा, तो एक ऑब्जेक्ट को रिकॉल करता है। सपोज हम लोग बोलते हैं फैन, तो फैन एक ऑब्जेक्ट को रिकॉल करता है। मोबाइल एक ऑब्जेक्ट को रिकॉल करता है। ओके, तो दिस इज द यूज ऑफ साइंटिफिक यूज। ओके, द रेफरेंसेस शुड बी करेक्ट एंड द रिलेशन ऑफ रेफरेंसेस शुड बी लॉजिकल। अब क्या है कि वो जो जिसको हम रेफरेंस कर रहे हैं, जिसको हम ऑब्जेक्ट बता रहे हैं, वो एकदम करेक्ट होना चाहिए, और उसका जो लॉजिक है वो करेक्ट होना चाहिए। दैट इज द यूज ऑफ साइंटिफिक यूज। और इसमें इन सभी चीजों को की बात होती है। जैसे साइंटिफिक यूज में क्या होता है? ट्रूथ होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, लॉजिक की बात करता है साइंटिफिक यूज। रेफरेंस जो है वो सच्चा रेफरेंस होना चाहिए। रीजन, रीजन उससे पीछे का रीजन, एंड एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट की बात करता है। तो दैट इज द यूज ऑफ साइंटिफिक यूज। एंड नेक्स्ट वन इज इमोटिव यूज।
इमोटिव यूज क्या होता है? When language is used for emotive ends, it may be truth और false. अब ये देखिए, साइंटिफिक यूज था कि वो सच होगा, लेकिन इमोटिव यूज में वो सच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, तो इन द इमोटिव यूज ऑफ लैंग्वेज एनी ट्रूथ और लॉजिकल आर्गुमेंट इज नॉट नेसेसरी। मतलब वो सही भी हो सकता है, मतलब आर्गुमेंट सही नहीं है, मतलब आर्गुमेंट नेसेसरी नहीं है, ये हो भी सकता है नहीं भी सकता है, इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन। इट मे वर्क एज एब्स्ट्रैक्ट, द एटीट्यूड ड्यू टू रेफरेंसेस शुड हैव देयर इमोशनल inner connection, and this has often no connection with logical relation of the facts of referred to. तो दिस इज द यूज ऑफ इमोटिव यूज। अब इमोटिव यूज में क्या होना चाहिए? इसमें फीलिंग होती है। इमोटिव यूज में क्या होती है? फीलिंग होती है, वर्चुअल होता है, इमेजिनेशन होता है, एंड ट्रू और फॉल्स। ये सच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये हो गया इनके क्रिटिसिज्म का एक थीम। इन्होंने बताया कि इमोटिव यूज क्या होता है और साइंटिफिक यूज क्या होता है। तो दिस इज द टू यूजेज ऑफ लैंग्वेज बाय आई रिचर्ड्स। तो चलिए कुछ इसकी थ्योरी है, कुछ एक्सप्लेनेशन है जो मैंने ट्राई किया है, आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। तो चलिए देख लेते हैं। किंग लियर मस्ट इन इज ए ट्रेजेडी। एज यू नो दैट शेक्सपियर का जो ट्रेजेडी है, किंग लियर, वो एक ट्रेजेडी है। वी कांट एक्सपेक्ट इट इफ इट इज चेंज इनटू कॉमेडी। अगर 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 ट्रेजेडी जो था, किंग लियर जो ट्रेजेडी है, अगर वो उसका जो एंडिंग है वो कॉमेडी में अगर बदल जाए तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। सो दिस इज द इमोटिव यूज, दिस इज द scientific this is the okay, there is a most, मतलब this is the क्या बोलते हैं इसको, इमोटिव यूज है। there are most satire in ancient epic which are called them false, we taught them true। ओके, जो फॉल्स है लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं? ट्रू करते हैं। किड्स क्या करते हैं? ब्यूटी इज ट्रूथ। ब्यूटी क्या है? ट्रूथ है। इट मींस आर्टिस्टिक ब्यूटी इट्स क्रिएटेड बाय आर्टिस्टिक यूज ऑफ लैंग्वेज। अब क्या है कि आर्टिस्टिक ब्यूटी जो होता है वो एक आर्टिस्टिक यूज ऑफ लैंग्वेज होता है, मतलब इमोटिव यूज होता है, बोलो ठीक ना। हम लोग यहाँ पे इमोटिव यूज को, इमोटिव लैंग्वेज को यूज बता रहे हैं। हम लोग साइंटिफिक यूज को क्लियर है ना, साइंटिफिक यूज जो साइंस की लैंग्वेज होती है वो साइंटिफिक। इमोटिव यूज क्या होता है? लिटरेचर की लैंग्वेज। अब मान लीजिए कोई ट्रेजेडी है और वो उसको अगर कॉमेडी बदल जाए तो क्या उसको ऑडियंस एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। ऑडियंस को उससे मतलब नहीं है कि वो ट्रेजेडी है, इमोटिव है, उससे मतलब नहीं है, राइट। ऑडियंस क्या करता है? उसको फील कर लेता है, फील करता है। तो जो ऑडियंस को एक्सेप्ट है वही सच्चाई है। तो दैट इज द यूज ऑफ इमोटिव, जो आपके इमोशन से जुड़ा है, ठीक ना। The rose is beautiful, yes, we said the rose is beautiful, rose beautiful होता भी है। This created by a specific use of language, it creates the sensation beauty in human mind, but the language can make everything beauty। अब क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे कि हम लोग बोलते हैं the rose is beautiful, रोज ब्यूटीफुल होता है तब ना बोलते हैं। तो ये क्या है? एक साइंटिफिक यूज है। the rose is beautiful, ओके, रोज क्या है? ब्यूटीफुल होता है तब ना हम लोग बोलते हैं द रोज इज ब्यूटीफुल। तो दिस इज द साइंटिफिक यूज, के पास प्रूफ है। लेकिन इमोटिव यूज में क्या होता है? एक अगली चीज को भी वो ब्यूटीफुल बना सकता है। तो दैट इज द यूज ऑफ इमोटिव यूज ऑफ लैंग्वेज। साइंटिफिक यूज जो सही है वो बात करेगा, लेकिन इमोटिव में गलत को भी सही बता देता है, ठीक ना। तो दैट इज द यूज ऑफ इमोटिव यूज ऑफ, और दैट इज द इमोटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, एंड दैट इज द साइंटिफिक यूज ऑफ लैंग्वेज। Robinson Crusoe is true in sense of acceptability of things we are told. Okay, in interest of the narrative, whether or not such a person existed in real life is not relevant to the truth of the novel. मतलब जो रॉबिन्सन क्रूसो में जो एक फॉरेस्ट में चला जाता है, वो हो जाता है, ये होता है, तो ऐसा रियल लाइफ में है? ट्रूथ नहीं है, लेकिन वो एक नॉवेल है, वो एक मूवी है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट रियल लाइफ में ऐसा it's impossible. So that is the emotive use of language. Okay, we enjoy the play Macbeth, हम लोग Macbeth तो enjoy करते हैं, but उसमें क्या है? The drama is terrible character, उसमें terrible character like Macbeth and Lady Macbeth। Macbeth और Lady Macbeth कैसा है? Lady Macbeth एक नंबर की, मतलब क्या सॉरी, मतलब उस तरीके का यूज नहीं करना चाहिए लैंग्वेज, बट एक चौपट औरत है। और मैकबेथ क्या है? उसको तो कोई दिमाग ही नहीं है। तो बट क्या है कि वो मतलब दोनों मिलकर डंकन को मार देता है, द किंग जो डंकन है उनको मार देता है। लेकिन मतलब हम लोग को उसमें मतलब एंजॉय करते हैं, हम लोग क्या करे, वो वहां पे मार दिया, मतलब एक इमोशन से जुड़ता है वो चीज। तो दैट इज द यूज ऑफ इमोटिव यूज ऑफ लैंग्वेज।
In short, IA research shows that these are two uses of language, means the poetic use of language and the scientific use of language, and it's important. मतलब कि जो scientific use of language तो scientific use and emotive use of language तो एक poetic use of language इसको भी हम बोल सकते हैं. ओके और यहाँ पे कुछ है इनके बारे में कुछ मतलब इससे के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन है, तो आप इसको लिख लीजिए एंड इट विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन. तो इसका लैंग्वेज मैंने तो आपको एक बैकग्राउंड आपको समझा दिया कि क्या साइंटिफिक यूज क्या है, इमोटिव यूज क्या है, लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन जो एक फॉर्मेट में यहाँ पे मैंने लिख दिया है कुछ, तो आप इसको लिख लीजिए और ये इट विल हेल्प यू इन एग्जामिनेशन. तो चलिए आप लोग लिख लीजिएगा. And this is and that is with all the example, with all examples जो मैंने आपको बताया है पहले ही. तो ये है और आई होप गाइस आप लोगों को पसंद आई होगी. और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. और आप कमेंट कर सकते हैं आप किस तरीके का वीडियो आप चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे चाहते हैं, तो देन आई विल हेल्प यू इन every manner. So thank you everyone.